हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 6 हिंदी चैप्टर 1 जिसका नाम है अरमान। तो आज मैं इस चैप्टर का पूरा व्याख्या करने वाला हूँ, वर्णन करने वाला हूँ, एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं। तो अरमान जो है पाठ, ये पूछता है पहला कि अरमान जो है पाठ की कौन सी विद्या है। ध्यान रखेंगे, अरमान जो है पाठ, ये पाठ क्या है? कविता है, ठीक ना। अरमान पाठ क्या है? कविता है। ध्यान रखना, अरमान पाठ, ये पाठ जो है कविता है। ये बहुत पूछा जाता है कि जैसे देखो क्या क्या होता है, कविता होता है, कहानी होता है, निबंध होता है, एकांकी होता है, जीवनी होता है, ठीक ना। उसके बाद जो है स्मरण होता है, ऐसे बहुत सारे कुछ होते हैं जिसमें अरमान पाठ क्या है? कविता है। अरमान कविता है। उसके बाद पूछते हैं इसके कवि, ठीक ना। अरमान पाठ के कवि कौन है? कवि मना हुआ लेखक, कवि मना लेखक, ठीक ना। कवि भी पूछे, इसका ये कविता है, कवि पूछेगा, या फिर पूछेगा लेखक, या फिर क्या पूछेगा? लेखक। त्रिशा डंडा मतलब या कि अरमान पाठ के कवि कौन है या अरमान पाठ के लेखक कौन है? याद रखना है, राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी। ये राम नरेश त्रिपाठी जो है अरमान पाठ के कौन है? लेखक हैं, या फिर बोल दो अरमान क्या कविता है ना? कविता है, तो कवि हैं। जो कहानी रहता है उसके कहानीकार होते हैं, ठीक ना। अरमान पाठ, अरमान क्या है? एक पाठ, अरमान पाठ क्या एक कविता है। इसके लेखक कौन है? राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। आओ अब इसको समझते हैं। तो राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं, है शौक यही अरमान यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे, मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखाएंगे। यानी कवि कहते हैं कि हमारी जो है यह तमन्ना है, हमारा यह आशा है, ठीक ना, हमारा शौक है। यानी कि समझो कि शौक का मतलब होता है जैसे आशा, तमन्ना, विश्वास की ये है कि हम जो है दुनिया में कुछ ऐसा काम करेंगे, ठीक है, दुनिया में कुछ ऐसा काम करेंगे ताकि मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखाएंगे। यदि हमारी मौत भी हो जाए ना, लोग हमें याद करें, लोग हमें क्या करें? याद करें। कुछ ऐसा हम करके जाए कि मरने के बाद भी जो है लोगों के जुबान पर जो है मेरा ही नाम रहे। जैसे देखो महात्मा गांधी, क्या महात्मा गांधी जिंदा हैं? नहीं ना। तो हम लोग उसको याद करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। क्या सुभाष चंद्र बोस अभी जिंदा हैं? वीर भगत सिंह जिंदा हैं? नहीं। लेकिन वो अब भी मरने के बाद भी जिंदा है। कहाँ पर? हमारे दिल में, ठीक ना। हमारे दिल में जो है महात्मा गांधी हो, सुभाष चंद्र बोस हो, या फिर कोई भी जो है, ठीक ना, कोई भी जो है लोकप्रिय नेता हो, या फिर जो है जो कि हमारे देश को आज़ाद कराने में अपना योगदान दिया है, वो मरने के बाद भी आज भी जिंदा है, हमारे दिलों में जिंदा है ना। हम उसको आज भी याद करते हैं, चाहे वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो या फिर जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो। तो वही यहाँ पर जो है लेखक का, जो कवि का तमन्ना है कि हम कुछ ऐसा करके दिखलाएंगे ना कि मरने वाली दुनिया में अमरों में नाम लिखाएंगे, मरने के बाद भी क्या हो जाए? मेरा नाम अमर हो जाए। जैसे कि हम लोग जब 26 जनवरी 15 अगस्त में एक नारा लगाते हैं, महात्मा गांधी अमर रहे, बोलते हैं ना, जबकि वो मर चुके हैं। कोई भी हो, सबका बोलते हैं अमर रहे, ठीक ना। जो अब देखो ये सब काम कैसे करेंगे? तो जो लोग गरीब भिखारी हैं, जिन पर ना किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। कहता है जो व्यक्ति मान लो गरीब है, ठीक ना, जिसको देखने वाला कोई नहीं है, पूछने वाला कोई नहीं, यहाँ तक कि खाने के लिए देने वाला भी कोई नहीं है, हम ऐसे व्यक्तियों का सहारा बनेंगे। हम ऐसे व्यक्ति क्या बनेंगे? सहारा बनेंगे। उसके पास जाएंगे, ठीक ना, उसे क्या करेंगे? छाया देंगे। छाया देंगे कहने का मतलब हुआ, हो सके तो यदि संभव हो तो अपने घर ले आएंगे, ठीक ना। यदि संभव हो तो अपना घर ले आएंगे, और यदि संभव नहीं हो तो तुम उसको वहीं पर जो है ना, फटा पुराना वाला कपड़ा है, यदि तुम अमीर है, अच्छा खासा पैसा कौड़ी है तुम्हारे पास, कुछ कपड़ा दे दो खरीद के। उसके बाद बेचारे बहुत दिन से भूखे हैं, उसको खाने पीने दे दो, ठीक ना। उसके बाद देखो, जब तो कपड़ा देगा, खाने पीने देगा, तो वो आदमी अपने आप खुश होगा ना। वही बोला, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। सुखी बनाएंगे कहने का मतलब हुआ कि उसको जो चीज़ कमी है, वो कमी का हम क्या करेंगे? पूरा करेंगे, जिससे वो आदमी सुख होगा, खुश होगा, हमको आशीर्वाद देगा। जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे। हार कर कहने का मतलब हुआ, जैसे मान चलो कोई व्यक्ति जो है किसी एग्जाम का, मान लो कि चलो कि किसी कंपटीशन एग्जाम का, किसी जॉब का जो है बहुत दिनों से तैयारी कर रहा है, ठीक है ना। एग्जाम में बैठता है, एग्जाम देता है, लेकिन एग्जाम उससे निकल नहीं रहा है, ठीक।
मान लो एग्जाम में बैठा, बहुत तैयारी किया, भर भर दिन पढ़ाई किया, 24 घंटा में समझो कम से कम 15 से 20 घंटा खाली वो व्यक्ति पढ़ा, फिर एग्जाम में बैठा, नहीं निकला। फिर वो अगली बार फिर फॉर्म भरा, ठीक है ना, फिर वो ज़बरदस्त मेहनत किया, पूरा मेहनत किया, फिर एग्ज़ाम दिया, लेकिन जो है इस बार भी क्या हुआ, नहीं निकला। ऐसा वो कई बार किया, 2-4 बार किया, 5 बार किया, अब बेचारा की हिम्मत पूरा हार गया। अब उसको हिम्मत नहीं करता है कि हम फिर से क्या करें, तैयारी करके एग्जाम में बैठे, या फिर किसी भी रीजन से। ये तो हम एक कारण बताएं, किसी व्यक्ति के घर में समझो इतना टेंशन आ गया, इतना टेंशन आ गया कि बेचारा पूरा हिम्मत ही हार गया, ठीक ना। किसी व्यक्ति के यहाँ समझो कि पूरा जो चोरी चपाटी हो गया, उसके पास अब जो धन दौलत रुपया पैसा कुछ भी नहीं बचा, अब उसका हिम्मत पूरा हार गया, समझ नहीं आ रहा हम क्या करें, ठीक ना। तो ऐसे व्यक्ति को क्या करेंगे हम, बुझे दिमाग का मतलब कि जिसके दिमाग पूरा जो है ना, मतलब कि बुझ चुका मतलब कि वो जो है ना क्या किया, अपने दिमाग में जो है ना, अपने दिमाग में वो क्या किया, अब जो है बैठा लिया है वो कि हमको अब जो है ना क्या करना, कुछ नहीं करना है, हमको कुछ नहीं करना है। तो बोला ऐसे व्यक्तियों का हम क्या करेंगे, तो हेल्प करेंगे। ऐसे व्यक्ति क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, उसको फिर से उत्साह जगाएंगे। कहने का मतलब हुआ, ठीक ना, उसको ये क्या करेगा, प्रेरित करेगा, उसको वो जो ना मोटिवेट करेगा, मोटिवेशन करेगा कि आप जो है ना अभी भी बहुत कुछ कर सकते हैं, आप अभी भी बहुत कुछ कर सकते हैं, आप अभी एग्जाम निकाल सकते हैं, आप क्या चोरी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, आप जो है ना अभी भी अपना नया रोजगार तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। आगे दिया है, रोको मत आगे बढ़ने दो, आज़ादी के दीवाने हैं, हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे। फिर यहाँ पे जो कवि कहते हैं, ठीक ना, कि हम जो काम कर रहे हैं ना हमको करने दो, हम जहाँ जाना चाह रहे हैं हमें जाने दो, हमें रोको मत, आज़ादी के दीवाने हैं। आज़ादी के दीवाने करने का मतलब हुआ कि अभी की दुनिया में जो है ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो किसी दूसरे व्यक्ति का गुलाम है गुलाम नहीं। जब अंग्रेज हमारे देश पे शासन करते थे तभी जो हम भारतीय जो है, जितने भी भारतवासी हैं, सभी अंग्रेजों का गुलाम हुआ करते थे, ठीक ना। वो लोग हमें जो है ज़बरदस्ती मारते थे, पीटते थे और अपना काम करवाते थे, और यदि हम उसका काम करने से इनकार करते थे, कोड़ा समझता ना, कोड़ा, वो कोड़ा से हम लोगों को पीटते थे, वो भी पूरा कपड़ा खोल के, ठीक ना, यानी कि पूरा 100 लीटर की सटासट चोट लगे, ऐसे वो पिटा करते थे। बैलों की तरह हमारी पिटाई करते थे और बैलों की तरह हमसे काम करवाते थे। तो उस टाइम हम जो है अंग्रेजों के क्या थे, गुलाम थे। लेकिन अभी के समय में जो है हम किसी भी व्यक्ति के गुलाम नहीं, हम लोग आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं। दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति क्या है, आज़ाद है। आज़ाद को कहते हैं स्वतंत्र है, वो जो चाहे अपना वो कर सकता है। कोई कहते हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे। मातृभूमि मतलब हुआ अपना भारत माता, ठीक ना, कि हम जो है यदि हमारे देश पर जो कोई संकट आन पड़े तो हम उसकी सेवा में जो है थोड़ा भी पीछे नहीं हटेंगे, हम उसकी दिन रात सेवा करेंगे, अपना सब कुछ लुटा देंगे देश की सेवा में। आगे दिया है, हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धून के पक्के सच्चे थे, हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम जग में नाम कमाएंगे। बोला हम उस वीरों के बच्चे हैं, कहने का मतलब हुआ कि हम उन वीरों के पूर्वज हैं। जैसे मान के चलो कि महात्मा गांधी जी थे, तो अभी तो उसका कोई ना कोई होगा, तो मान लो कि बेटा ने पोता तो होगा, पोता ने परपोता तो होगा, तो उसी का पूर्वज हुआ ना। तो मान के चलो कोई और जो महान व्यक्ति थे, सुभाष चंद्र बोस थे, ठीक ना, भगत सिंह थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक। तो ऐसे सब व्यक्ति के जो कोई ना कोई बेटा, परपोता, पोता, कोई ना कोई पूर्वज तो होगा ना। वही कहते हैं हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धून के पक्के सच्चे थे। धून का मतलब हुआ जो एक बार जो बोल दिया सो बोल दिया, उसका जुबान पक्का था, जुबान फिक्स था, जो बोला है वो करेगा, जो बोल दिया वो क्या करेगा। तो बोला हम उन्हीं वीरों के बच्चे, हम कोई कायरों के बच्चे नहीं हैं, ठीक ना, हम कोई जो है बुजदिल नहीं है, हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम जग में नाम कमाएंगे। बोला वो इतने बड़े बड़े काम करके गए, अंग्रेजों से हमारे देश को आज़ाद करवा कर गए, छुटकारा दिलवा कर गए, तो आज हम लोग आज़ाद हैं। आज हम लोग जहाँ चाह रहे हैं वहाँ घूम रहे हैं, जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं, ठीक ना। हम लोग अपने मर्जी से मान के चलो चलते हैं, पूरा आज़ाद है, किसी के का गुलाम नहीं है। किसके वजह से, उन्हीं लोग की वजह से ना, वो लोग हमारे देश को आज़ाद कराए, हमें स्वतंत्र कराए ना। आज हम लोग पूरा आज़ाद है, इंडिपेंडेंट हैं, पूरा स्वतंत्र है, जो चाहते हैं वो करते हैं। अगर वो लोग मान लो ऐसा नहीं करते तो हम लोग आज भी गुलाम रहते और अंग्रेजों का मार खाते ना। हमारे पिता दादा सब जो क्या रहते हैं उसका गुलाम रहते, हम लोग आज उसका नौकरी करते, अपना काम धंधा किसी कोई नहीं, अब बदले में कुछ नहीं मिलता, केवल मार मिलता। बोला हम भी उसका मान बढ़ाएंगे, मतलब हम भी कुछ, जब वो लोग इतने बड़े बड़े काम किए ना, हम भी कुछ ऐसा काम करेंगे ना उसका मान हम लोग बढ़ाएंगे और जग में नाम कमाएंगे, जग मतलब दुनिया संसार में नाम कमाएंगे। तो ये कविता इतना ही था, ठीक ना। तो बाकी इसका शब्दार्थ, जैसे अरमान का मतलब होता है लालसा, अमर मतलब होता है नहीं मरने वाला, जो कि
क्या हो, कभी नहीं मरे, कभी नहीं मरे, मरे मतलब मरने के बाद ही हमारे दिलों में छप जाए जो। धुन का मतलब लगन, सर्वस्व मतलब सब कुछ, उत्साह का मतलब उमंग। तो यहीं पर जो है कि कविता जो है, ठीक है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग कविता था, ये खत्म हो जाता है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। 10 मिनट का 10 मिनट